बाजवा जैसा गद्दार, बाजवा जैसे बेगैरत, बाजवा जैसे नंगी कौम, नंगी मिल्लत, अल्लाह न करे कि पाकिस्तान की धरती पे ऐसा कोई जर्नल पैदा हो। और इस बाजवा ने और बाजवा के बाद जब शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया, तो सुनो, बाजवा की पॉलिसियों का, बाजवा के ज़ुल्म का तसलसल जो है वो आसिम मुनीर ने जारी रखा हुआ है कि कभी मुंसिफ के लिबास में काजी फैजी सा भी आएगा। सुना पाकिस्तानियों, ये पूरे पाकिस्तान को एस्टेब्लिशमेंट ने और अदलिया ने मिलकर यरगमाल बनाया हुआ है। अली अमीन को जब गिरफ्तार किया था तो उसके पांव के नाखून तक निकाले थे। 38 घंटे तक, सुना, 38 घंटे तक उसके गर्दन में हथकड़ियां, हाथ गर्दन से बांध के उसको सिंध ले जाया गया और 38 घंटे तक हथकड़ियों में मलबूस होने की वजह से अली अमीन आज भी गर्दन को सही तौर पे हरकत नहीं दे सकता। और ये भी सुनो, ये लीडर बताते नहीं है कि इनके साथ जेलों में क्या हुआ। ये शाहरियार अफरीदी जो चीख के कह रहे, मैं आपको बताता हूँ, जेलों में, जेल के अंदर से इनको बुलाया जाता था, जबरदस्ती से फौजी में ले जाया जाता था और हर एक लीडर की इंसानियत की ऐसी पामाली की है कि ये नंगा करना या नंगा किया जाना ये तो बहुत ही मामूली सा काम है। ये मुल्क जो एक आईन रखता है और जिनके इदारों को ये आवाम अपने टैक्स के पैसे से पालती आई है, इसका इतना घिनौना और इसका इतना बदनुमा चेहरा भी हो सकता है। आप खामोश हो जाए ना, प्रोग्राम खराब कर रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट किया ना आपको, थोड़ी सी खामोशी दरकार है आपकी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूके के जितने दोस्त, मर्द, खवातीन और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टारवर्ड जुल्फी बुखारी साहब, साहिबजादा जहांगीर खिलजी साहब, कासम शूरी साहब और जो आमिर खान, आसिम खान साहब, इमरान खलील साहब भी आए होंगे, मुझे तो नजर नहीं आ रहे हैं, इमरान दुरानी साहब और आप सबकी आमद का शुक्रिया। यहाँ 10 डाउनिंग स्ट्रीट में आज ये एहतजाज एक यकजहती का इज़हार है पाकिस्तान के उन मजलूमों के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन मजलूमों के साथ और उन तमाम पाकिस्तानियों के साथ जिनके बुनियादी हकूक गुज़िश्ता 2 सालों से रियासत पाकिस्तान की इमाम पे इतनी बुरी तरह से पामाल हो रहे हैं और रियासत को इक़्तिदार के हसूल के लिए एक ऐसा खेल बनाया हुआ है कि मैंने जो 2 साल में देखा, पाकिस्तानियों आपने कुछ ने सुना होगा, कुछ ने
खुद ऑब्जर्व किया होगा, रियासत का इतना मकरू चेहरा अपने शहरियों ने दुनिया के किसी मुल्क में नहीं देखा होगा। ये अफवाह भरा बयान पाकिस्तानियों की घरों में आए रोज घुसना, पीटीआई के खवातीन और बच्चों को जिक पहुंचाना, लीडरशिप को उनके आले खाना के नाम पे ब्लैकमेल करना और गिरफ्तारी के बाद सुनो, आप लोग जरा खामोश हो जाए प्लीज, मोहतरम जरा खामोश हो जाए। जितनी लीडरशिप गिरफ्तार हुई तकरीबन पूरी लीडरशिप की वकालत की है, और जितने हमारे लीडर गए हैं जेलों में, सुनो, अली अमीन को जब गिरफ्तार किया था, अली अमीन को जब गिरफ्तार किया था तो उसके पांव के नाखून तक निकाले थे, 38 घंटे तक, सुना, 38 घंटे तक उसके गर्दन में हथकड़ियां हाथ गर्दन से बांध के उसको सिंध ले जाया गया, और 38 घंटे तक हथकड़ियों में मलबूस होने की वजह से अली अमीन आज भी गर्दन को सही तौर पर हरकत नहीं दे सकता। और ये भी सुनो, ये लीडर बताते नहीं है कि इनके साथ जेलों में क्या हुआ। ये शहरियार अफरीदी जो चीख के कह रहे, मैं आपको बताता हूं, जेलों में, जेल के अंदर से इनको बुलाया जाता था, जबरदस्ती से फौजी में ले जाया जाता था, और हर एक लीडर की इंसानियत की ऐसी पामाली की है कि ये नंगा करना या नंगा किया जाना, ये तो बहुत ही मामूली सा काम है। ये नहीं बताते हैं अपने हया और शर्म की वजह से, लेकिन अपने वकील से कुछ भी नहीं छुपाते थे। हमें इल्म होता था कि क्या क्या बीत रही है। जो लीडर छोड़ के चले गए, उनकी वीडियो इस्तेमाल हुई या उनकी करप्शन की फाइलें जो हैं उनके सामने रखी गई, लेकिन बहुत सारी लीडरशिप के लिए उनकी बीवी, उनकी बेटियों को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। आप एक किस्सा सुन लें, एक किस्सा मैं आपको बताता हूं तो आपको इदराक होगा कि पाकिस्तान में पीटीआई के लोगों पे क्या गुजरी और हम पे क्या गुजरी। शहरियार अफरीदी जब जेल में थे और वो नहीं मान रहे थे, घुटने नहीं टेक रहे थे, वो एफेट में, एफेट एक सेक्टर है इस्लामाबाद का, उसमें रिहाइश पजीर थे और मैं भी वहीं पे रिहाइश पजीर हूँ। तो उनकी बेगम की कॉल आती है, शाम की 7 बजे का वक्त है, अंधेरा फैलने वाला था, उसकी सांस फूल रही थी, और वो कहते हैं कि भाई किधर हो। मैंने कहा क्या मसला है। उन्होंने कहा कि घर के फ्रंट गेट से ये गुंडे घुस आए और अपनी 3 बेटियों और एक बेटे समेत मैं पिछले रास्ते से जंगल की तरफ से होके भाग रही हूँ, और अब वो मेरे पीछे भाग रहे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं। तो मैंने कहा आपके नजदीक कौन सी जगह है। उन्होंने कहा एक बेकरी सामने, फलां बेकरी नजर आ रही है। मैं आप उधर पहुंचे, मैं आ रहा हूँ। मैं जब उस बेकरी में पहुंचा तो मुझसे 1-1.5 मिनट पहले वो अंदर जा चुके थे, और बेकरी में मुझे नजर नहीं आए तो देखा एक कोने में सेमे से डरे हुए वो लड़कियां, वो बच्चियां, उनके माथे पे वो पसीने और उनके आंखों में वो खौफ मैंने देखा। आप जरा सोचे थे सही।